नमस्कार। आज हम कठोपनिषद पढ़ेंगे। कठोपनिषद को कठोपनिषद भी कहते हैं, जो कठ जीवनी धातु से बना है, जिसका अर्थ है तप करना। कठ नाम के एक ऋषि थे, जिनके नाम पर इस उपनिषद का नाम रखा गया है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें 2 अध्याय 3 वल्ली है। नचिकेता और यमराज का संवाद है। योग की परिभाषा, आत्म का स्वरूप, ईश्वर की विशेषता बताई गई है। इस उपनिषद का जो आरंभ है वो यज्ञ से माना जाता है। एक बार एक ऋषि वात्सवा नाम के, वह अपने घर में यज्ञ कराते हैं। और यज्ञ का महत्व है कि जब हम यज्ञ कराते हैं तो हमें उसमें अपनी कोई श्रेष्ठ चीज़ को दान करना होता है। लेकिन वो अपने घर में जो बूढ़ी गाय थी, जो दूध भी नहीं दे सकती थी, उसका दान कर रहे होते हैं। तो उनका जो पुत्र है नचिकेता, वो देख रहा होता है। तो वो कहता है कि पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको कुछ दान करना है तो श्रेष्ठ चीज़ कीजिए। उसके पिताजी उसकी नहीं सुनते हैं। वह पुनः बोलता है, पिताजी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप अपनी कोई श्रेष्ठ चीज़ दान कीजिए। उसके पिताजी उसकी नहीं सुनते। वह पुनः कहता है कि पिताजी आप अपनी श्रेष्ठ चीज़ दान कीजिए ना, जो आपको सबसे श्रेष्ठ हो आपके लिए। तो वो कहते हैं कि जा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। और ये कहते ही जो नचिकेता है, उसके मन में एकदम भय उत्पन्न हो जाता है। और वह सोचने लगता है कि जो ये शरीर है, ये तो उस घास की तरह है, जो पकता है फिर नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर पुनः उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारा शरीर कर्मों के द्वारा पकने के बाद नष्ट हो जाता है, फिर कर्मों के द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है। फिर वो यमराज के पास जाता है, तो यमराज उसको वहाँ पर नहीं मिलते। तो 3 दिन वह भूखा प्यासा रह के यमराज का इंतज़ार करता है। और जब यमराज आते हैं तो उनको पता लगता है कि ऐसे कोई ब्राह्मण आया है और वो मेरा 3 दिन से भूखा प्यासा मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो वो उसके पास जाते हैं, तुम्हें 3 वर देता हूँ। तो नचिकेता कहता है कि ठीक है, मेरा पहला वर ये है कि मेरे पिता का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और वो क्रोधित रहित हो जाए। जब मैं घर जाऊँ तो वो मुझे देखकर खुश हो जाए। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि दूसरा वर मांगिए। तो वो कहता है मैं दूसरा वर मेरा ये है कि ये स्वर्ग साधक अग्नि क्या होती है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। वो उसको उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें बताया है तुम मुझे बताओ। तो नचिकेता जैसे उन्होंने बताया था बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा बता देते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज से ये अग्नि तेरे नाम से जानी जाएगी, त्रिनचिकेता अग्नि। त्रिनचिकेता अग्नि है क्या? ये 4 जो ब्राह्मण हैं, ये 4 जो आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, गृहस्थ, वान और ये सन्यास, इनके बीच में ये 3 संधियां हैं। इन 3 संधियों से गुजर कर जो जाता है उसे त्रिनचिकेता अग्नि कहते हैं। तो नचिकेता कहता है ठीक है, ये मेरा तीसरा वर ये है कि मरने के बाद क्या होता है, मेरे को ये जिज्ञासा है, आप इसको करके इसको भी बताइए। तो वो कहता है कि अरे आपने तो ये पूछ लिया, इसके बदले आप कुछ और पूछ लीजिए। तो वो कहता नहीं, मुझे तो यही जानना है। तो वो कहता है कि अरे 100 वर्ष के पुत्र ले लो, स्वर्ण ले लो, घोड़े ले लो, अधिक भूमि ले लो, पृथ्वी का बड़ा भाग ले लो, स्त्रियां ले लो, रथ ले लो। तो वो नचिकेता कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये तो आज है कल नहीं है, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। जो श्रेय मार्ग होता है वो क्या होता है, ये हमारा श्रेय मार्ग है, ये हमारा प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग क्या होता है, जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। और प्रेम मार्ग क्या है, जो संसार की ओर भोग की ओर लेके जाता है। तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुमने श्रेय मार्ग को चुना। तो वो कहता है कि परमात्मा है क्या, ईश्वर है क्या? तो वह ईश्वर के बारे में बताते हैं कि बताते हैं कि वह अणु से भी अणु है, वो छोटा से छोटा है, महत से महत है, वह सोता हुआ है, जा बैठा हुआ है,
उसका शरीर न होते हुए वह शरीरधारियों में रहता है। वह प्रवचन से बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। वह भूत और भविष्य को जानने वाला है। वह अंगुष्ठ मात्र, मतलब जैसे अंगूठा होता है उस मात्र, वो हमारे हृदय में रहता है, आत्मा के मध्य। फिर वो बोलता है ये आत्मा क्या है, तो वो कहता है कि आत्मा ना कभी मरता है, ना कभी मारता है, ना उत्पन्न होता है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है। जो व्यक्ति आत्मा को मारने और मरने वाला समझता है वह उसे नहीं जानता है, क्योंकि ये ना तो मरता है ना ही मरता है। अब इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है, हम देखते हैं इसको, कि ये जो रथ है, ये जो रथ है इसको बोला गया है ये शरीर है, और ये जो है ये रथी है, जो ये बैठा है यहाँ पे, और इसके आगे जो बैठे हैं वो क्या है, हमारी बुद्धि है, इसको रथी बोलते हैं। ठीक है, ये सारथी है। उसके बाद ये जो मन है ये लगाम है, और ये घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, और ये जो दिख रहे सारे ये विषय हैं। एक सेकंड। अब इसमें आत्मा के कुछ पर्यायवाची बताए गए हैं कि आत्मा को हंस भी कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हंस कहा जाता है, विवेकशील, सूची सत कहा जाता है, वसु कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है, होता कहा जाता है, ऋत सत कहा जाता है, पूजा कहा जाता है, अदृज्या, वृत, इन नामों से भी आत्मा को जाना जाता है। फिर इसमें योग की परिभाषा बताना, पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिमा। मतलब जब 5 इंद्रियां जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां मन के साथ आकर स्थिर हो जाती है और मन बुद्धि के साथ आकर मिल जाता है, तो तब हम परमात्मा की ओर जाते हैं, तब हमारी गति परम गति होती है। परिभाषा दी है, स्थिरम इंद्रिय धारणम। स्थिर मतलब जब इंद्रियां पूरी स्थिर हो जाती हैं, 5 जो इंद्रियां हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा जो है एकदम स्थिर हो जाती है, उसमें कोई हलचल नहीं रहती, तो उसको योग का है। फिर हृदय में बताया कि 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक नाड़ी कहाँ है, मूर्धा की ओर जा रही है, जहाँ से उस मूर्धा नाड़ी से क्या है कि ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, और जो अन्य नाड़ियों से सामान्य लोगों के प्राण निकलते हैं। और अंगुष्ठ मात्र जो है आत्मा को बताया गया है, उसके मध्य में परमात्मा रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा कठोपनिषद खत्म होता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम परसुनोपनिषद पढ़ेंगे। जैसे नाम से ही हमें इस उपनिषद के बारे में पता लग रहा है, इस उपनिषद में 6 ऋषियों द्वारा पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, उसके लिए आपको 1 साल मेरे आश्रम में रहना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और तप करना होगा। परसुनोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें 6 ऋषि हैं जिनके हम नाम पढ़ेंगे, कवंदी, भार्गव, अश्वलैन, शौर्य, सत्यकाम, सुकेशा। पहला क्वेश्चन कवंदी ऋषि पूछते हैं कि किस कारण संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है। पिप्पलाद ऋषि कहते हैं इनकी इच्छा करने वाले प्रजापति ईश्वर, इनको बनाने वाला प्रजापति है, उसने जब तप किया तो 2 चीज़ें उत्पन्न हुई, रई और प्राण। प्राण से ही ये प्रजा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि ये रई और प्राण क्या है। रई भोग्य है, चंद्रमा है, रात है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणयान है, पितृयान है, प्रेमार्ग है। और प्राण क्या है, भोक्ता है, आदित्य है, दिन है, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है, देवयान है, निवृत्ति मार्ग है, से मार्ग है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, भार्गव ऋषि पूछते हैं कितने देवता हैं, कौन उन्हें प्रकाशित करता है, इनमें कौन श्रेष्ठ है। पिप्पलाद ऋषि बताते हैं 5 देवता हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इनको ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन प्रकाशित करते हैं। और इनमें प्राण श्रेष्ठ है, जो 5 भागों में रहता है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और सर्वश्रेष्ठ इन सब में प्राण है।
तीसरा प्रश्न अश्वलायन ऋषि पूछते हैं कि प्राण किससे उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, अपने आप को कैसे विभाजित करता है, शरीर से बाहर कैसे निकलता है, कैसे बाह्य जगत को धारण करता है, कैसे मन और इंद्रियों को धारण करता है। पिपलाद ऋषि बताते हैं ये आत्मा परमात्मा से उत्पन्न होता है और मन के द्वारा इस शरीर में आता है। प्राण अपने आप को 5 भागों में बांटता है। प्राण नेत्र से मुक्तक होता है, अपान गुदा मार्ग में होता है, व्यान संपूर्ण शरीर में होता है, उदान सुषुम्ना नाड़ी में होता है, समान नाभि में होता है। प्राण नेत्र से मुक्तक होता है, अपान मुदा मार्ग में होता है, व्यान संपूर्ण शरीर में होता है, उदान सुषुम्ना नाड़ी में होता है, समान हमारा नाभि में होता है। जब प्राण ऊपर की ओर जाता है तब जीव को पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, और तब जब प्राण नीचे की ओर जाता है तो पाप लोक की प्राप्ति होती है। पाप और पुण्य के बराबर होते ही मनुष्य का जन्म होता है। प्राण जो बाह्य जगत को कैसे धारण करता है, सूर्य द्वारा करता है, और मन को आत्मा के द्वारा धारण करता है। फिर 4th क्वेश्चन जो है वो सौर्य ऋषि पूछते हैं, कौन से देवता शरीर में सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन स्वप्न देखते हैं, निद्रा का सुख किससे होता है, ये सब किस में स्थित है। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं 10 इंद्रियां मन में स्थित, 10 इंद्रियां जो हैं वो मन में रहती हैं। पंच प्राण रूपी अग्नि ही जगती है, प्राण जगता है, इंद्रियां मन में स्थिर रहती हैं, मन में सोती हैं, जीवात्मा को सुख होता है और ये सब परमात्मा में रहते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन सत्य काम करता है कि मृत्यु उपरांत जब तक हमें मृत्यु नहीं आती तब तक हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कौन से लोक की प्राप्ति करते हैं। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं जो 1 मात्रा वाले ओम का उच्चारण करता है वह पृथ्वी लोक को जीत लेता है, जो 2 मात्रा वाले ओम का ध्यान करता है वो चंद्र लोक को पा लेता है, जो 3 मात्रा वाले ओम का ध्यान करता है वो सूर्य लोक को पा लेता है। फिर 6ठा क्वेश्चन सुकेशा ऋषि करते हैं कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं वह परमेश्वर है। तो हमने इस प्रकार कठोपनिषद जाना कि कैसे पिपलाद ऋषि ने 6 प्रश्नों का 6 ऋषियों को उत्तर दिया। तो आज का हमारा यहाँ पे प्रश्नोपनिषद समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम मांडुक्य उपनिषद पढ़ते हैं। मांडुक्य उपनिषद जो है वो कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है। ये सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें 12 मंत्र है। संपूर्ण विश्व को बोला है कि ये ओमकार का ही विस्तार है। जो सृष्टि है ये किसका विस्तार है, ये ओमकार का ही विस्तार है। भूत भविष्य वर्तमान जो भी कुछ है वो सब ओम का ही विस्तार है। जो हमारा भूत था, भविष्य है, जो वर्तमान है, सब किसका विस्तार है, ओम का ही विस्तार है। और जो ये कहा जाता है ना अयम आत्मा ब्रह्म, ये इसी उपनिषद में बोला गया है। फिर इसमें आत्मा की 4 अवस्था बताई गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये ओम, पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी और ये 4th अवस्था। तो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, तुरीय अवस्था। तो जागृत अवस्था में क्या होता है, इसमें बहिर्प्रज्ञ है। इसमें जो हमारा चेतना का ध्यान है वो कहाँ है, बाहर विषय की ओर बहिर है। और स्वप्न में अंत है, अंदर की ओर। सुषुप्त में क्या है, एक ही भूत, एक ही चीज पे हमें एक ही चीज का ज्ञान होता है। और तुरीय में क्या है, इसमें कोई व्यवहार ही नहीं करती है ये। फिर उसके इसमें अग्नि बताई गई है। जागृत में वैश्वानर अग्नि है, स्वप्न में तेजस रहती है, फिर प्रज्ञा ज्ञान रहता है, इसमें आदि से दिखती नहीं है। फिर जागृत अवस्था में हम किस चीज का भोग करते हैं, स्थूल भोग। इसमें अंदर जो सूक्ष्म चीजें उसका भोग करते हैं स्वप्न अवस्था में। और फिर सुषुप्ति अवस्था में किसका भोग करते हैं, आनंद भोग। फिर तुरीय अवस्था में बताया है कि इसका तो कोई लक्षण है, कोई लक्षण ही नहीं है इसका। फिर उसके बाद 7 अंग और 19 मुख बताए हैं जागृत अवस्था के। सपन अवस्था के कितने भी, इसके भी 7 अंग और 19 मुख होते हैं। सुषुप्ति अवस्था इसका क्या है, इसे चेतोमुख कहा गया है। तो जो जागृत अवस्था है इसमें आ मात्रा है, स्वप्न अवस्था में ऊ मात्रा, और सुषुप्ति अवस्था को जिसमें माँ मात्रा होती है। और जो तुरीय अवस्था है उसमें कोई मात्रा ही नहीं होती है। सब कामना को प्राप्त कर लेता है। जो जागृत अवस्था में जब आ का उच्चारण करता है वो क्या, सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सब जगह आदि स्थान पर चला जाता है, कहीं भी वो जा सकता है और सभी जगह स्थान को प्राप्त भी कर लेता है। और जो ऊ मात्रा का उच्चारण करता है
जो सपन अवस्था बताई गई है उसमें क्या है, समाज व कुल में उत्कर्ष प्राप्त करता है। उसके कुल में सब भ्रमित हो जाते हैं, सब एकदम देवताओं जैसे हो जाते हैं। और जो माँ का उच्चारण करता है वो संपूर्ण संसार को माप लेता है, पूरे संसार को वो क्या करता है, माप लेता है। और तुर्य अवस्था में कुछ नहीं बताया। तुर्य अवस्था में बहिर्प्रज्ञ इत्यादि कोई भी गुण नहीं है उसमें। जो तुर्य अवस्था है उसमें कोई भी गुण नहीं रहता है, क्योंकि उस अवस्था में वह अव्यवहार्य है, क्योंकि वो कोई व्यवहार ही नहीं करता तुर्य अवस्था में, इसलिए वहां पे कोई गुण ही नहीं है उसका। इस प्रकार हमारा ये मांडुक्य उपनिषद है खत्म होता है, क्योंकि सबसे छोटा उपनिषद था। इसमें केवल 12 ही मंत्र थे, और वो भी ओम के बारे में बताया गया, ओम की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य 4 अवस्था होती हैं। और आ उ मा इन तीनों का जो जो उच्चारण करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है उस बारे में हमने जान लिया है।